ओम शांति। 9 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। हमारी बिगड़ी को सुधारने वाला, हमारी तकदीर बनाने वाला केवल और केवल एक बाबा ही है। और जैसी तकदीर बाबा ने हम बच्चों की बनाई है, ऐसी तो कोई किसी की बना नहीं सकता। इतनी ऊंच तकदीर और किसी की है नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? बाबा समझाते, रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपनी ही नुकसान करते हैं। कहाँ तो इतना ऊंच बाबा मिला है, फिर उस पर से वो हमारी इतनी ऊंच तकदीर बना रहे हैं। हमें शिक्षा देते, केवल तुम्हें मुझे याद करना है। और बाबा कहते, यदि याद में बैठे भी इधर उधर बुद्धि भागेगी, मन भागेगा, तो झुटका भी आएगा, उबासी भी आएगी, उदासी भी आएगी, बोरियत भी महसूस होगी। आजकल बहुत पुरुषार्थी बच्चे भी कहते हैं ना, क्या करें अभी, बोर हो जाते हैं हम। हमें तो वंडर लगता है। कोई कोई आकर कहते हैं, दीदी कैसे इतनी बारी मुरली पढ़नी दिन में? हम तो एक भी बारी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। कितना भी योग करेंगे, अभी सब घर में हैं, सबके पास बहुत समय है। निकालना चाहे कोई तो बहुत समय निकाल सकते हैं योग के लिए। लेकिन यही प्रश्न कि कितना योग करेंगे? योग कर कर के थक गए। देखो कहाँ हमारी दादियाँ 14 वर्ष और कुछ याद नहीं, बस योग तपस्या कर्मणा सेवा बस। और कहाँ अभी के बच्चे? तो बाबा कहते, ये कौन से बच्चे हैं जिनका मन और बुद्धि इधर उधर भटकता है, एकाग्रता की शक्ति बहुत कम है, बाबा से जिगरी प्यार नहीं है, तभी तो मन बुद्धि भटकेगा ना। जिगरी प्यार होगा, ये रियलाइजेशन होगी कि इतनी ऊंच तकदीर मेरी बन रही है, मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। यदि मैं बाबा को याद करूं तो फिर कैसे उस याद में नींद आ सकती है, झुटका आ सकता है, उबासी आ सकती है। तो कमाई का नशा नहीं है। फिर बाबा कहते क्या करते हैं? ऐसे बच्चे वायुमंडल को खराब करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा तो आए थे झोली भरने, हम नींद में थे, बैठे तो थे योग में, लेकिन निंद्रा लोक में चले गए। उबासी आ रही है, सुस्ती से बैठे। और साकार बाबा को भी सुस्ती वाला बच्चा क्लास में अच्छा नहीं लगता था। तो सोचें, हम सुस्ती कर रहे हैं योग में बैठे बैठे, मुरली क्लास में बैठे बैठे, और बाबा उसी समय भ्रमण पर है और मेरे पास चक्कर लगाने आए, तो क्या बाबा को मैं पसंद आऊँगा? जब साकार में बाबा को पसंद नहीं थे ऐसे बच्चे, तो क्या फरिश्ता संपूर्ण बाबा को ऐसे बच्चे पसंद होंगे? तो ये ज़रूर हम अलर्ट रहकर योग भी करें, मुरली क्लास में भी अटेंटिवली बैठें, नहीं तो बाबा कहते अपना ही नुकसान करते हैं। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में बाबा कहते कोई भी हो,
कितना भी कोई धन से संपन्न हो, कोई साधनों से संपन्न हो, कोई परिवार में संपन्न हो, लेकिन सबकी तकदीर इस समय बिगड़ी हुई है और केवल हम ब्राह्मण बच्चों की तकदीर सुधर रही है। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाबा से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं मिलता। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत हैं और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है। काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियाँ हैं। इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन? प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वे पतित पावन कब आते हैं? ये खेल कैसे बना हुआ है? कोई भी नहीं जानते हैं। देखो, दुनिया के विद्वानों से भी बुद्धिमान हम बच्चे। जो बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते, बाबा ने आकर हम साधारण आत्माओं को समझा दिया और साधारण से बदल फिर हमें विशेष आत्माएं बना दिया, ऊंच आत्माएं बना दिया, शूद्र से हमें ब्राह्मण बना दिया। तो कितनी तकदीर जगाने वाला बाबा है, कितना मीठा बाबा है। ऐसे बाबा को कोई कैसे भूल सकता है? बाबा समझाते, ये तो समझने में आता है बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे ये तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नोंद है। बाबा, हमारी इतनी बड़ी भूल कि हमने ईश्वर को सर्वव्यापी कहा, उसको भी बाबा कितना हल्के वे में ले लेते और हमें हल्का कर देते हैं
और कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, तो किसी का दोष नहीं है इसमें भी। हार जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वे भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वे तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है, लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़ियाँ बहुत बातें समझ ना सकें, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। बाबा कहते कोई कितना भी विद्वान हो या ना हो, सारे जीवन कुछ भी किया हो, लेकिन अंत समय में क्या कहते हैं सब? भगवान को याद करो, राम राम कहो। वैसे ही बाबा कहते बूढ़ी माताएं, भोली माताएं बाबा के पास आती हैं, इन्हें बहुत अधिक बातें समझ में नहीं आती, तो क्या पक्का कराओ इनको, केवल बाबा को याद करना है। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहता है, अंत में भी वे याद आ जाता है। तो कोई किसी को कितना भी कहे अंत समय में भगवान को याद करो, लेकिन यदि उसने बहुत काल से जीवन में भगवान को कभी दिल से याद किया ही नहीं होगा, जिसका मन बुद्धि अपने व्यापार में, अपने परिवार में ही रहा होगा, तो बाबा कहते हैं अंत समय में भी भगवान याद नहीं आएगा। यही बात हम बच्चों के साथ भी है। यदि हमें बहुत काल का निरंतर बाबा की याद का अभ्यास नहीं होगा, तो अंत समय में भी माया हमें धोखा दे देगी और हम हार खा लेंगे। बाबा कहते अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे। कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया, खेल खल्लास, फेल हो गए। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो कि हमने कितना याद किया। क्या चार्ट रखना है? अपने आप पर एक नज़र रखेंगे तो चार्ट रखेंगे ना। पूरे दिन में कितना बाबा को याद किया। ऐसे ही नहीं अपने को चला देना, नहीं बाबा तो सदा ही मेरे साथ है, मुझे तो सदा ही बाबा की याद रहती है, सारा दिन बाबा की याद में ही रहते हैं, गीत ही सुनते रहते हैं, क्लास ही सुनते रहते हैं। वो नहीं, जिगरी याद मुझे बाबा की कितनी आई, जिगरी याद में मैं बाबा के कितना रहा। अलर्ट होके अपने आप को चेक करना है। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। ज्ञान की गंगा में आत्मा डुबकी लगाती है, पानी वाली गंगा में शरीर डुबकी लगाएगा तो शरीर पावन होगा, आत्मा तक तो वो पानी छूता भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ, याद की गंगा में डुबकी लगाओ। बाप ने समझाया है आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है।
तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं, सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। और दुनिया तक ज्ञान पहुंचाएगा कौन? डायरेक्ट शिव बाबा तो नहीं पहुंचाएंगे। तो बाबा को ऐसे हैंड्स चाहिए, ऐसे सर्विसेबल सेवाधारी बच्चे चाहिए जो हर एक आत्मा तक बाबा का ये मैसेज पहुंचाते रहें। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं ये सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सद्गति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सद्गति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आया? तो पहले पहले कितने हंगामे होते थे। त्रिमूर्ति का चित्र जिसमें ब्रह्मा बाबा का चित्र है, जो ज्ञान का चित्र बना हुआ है त्रिमूर्ति का, ब्रह्मा विष्णु शंकर और ऊपर में शिव बाबा। तो उस चित्र की बाबा बात कर रहे हैं कि इस चित्र को देखकर भी कितना हंगामा हुआ। तो इसमें भी कहते थे अरे तुम अपने ब्रह्मा को उस ब्रह्मा देवता से कंपेयर करते हो, अपने ब्रह्मा का चित्र इस चित्र में लगाया और इसको ब्रह्मा कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हो? ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियाँ चाहिए। ऐसी गलत गलत अफवाहें भी न्यूज़पेपर में उस समय छाप दी थी और वो न्यूज़पेपर फॉरेन तक चला गया था। तो फॉरेन में भी बहुत हंगामा हो गया था और सब फिर दूर दूर से देखने आते थे ऐसा कौन सा है दादा लेखराज जो अपने को कृष्ण कहते हैं। और कहने वाला तो शिव बाबा होता था। और 108 16,108 ये तो बाबा बच्चों की गिनती कहते थे। ऐसे माला है वो राज समझाते थे, आध्यात्मिक रहस्य समझाते थे और सब उलट पुलट समझ अखबारों में पड़ जाता था। तो बहुत हंगामा होता था उस समय। बाबा कहते बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे? जिसने ऐसा न्यूज़पेपर में छपवाया था ना, तो फिर बाबा ने उसको थैंक्स गिविंग लेटर लिखा था। तो बच्चों को तो बहुत वो आया था उस समय, जो बच्चे थे बाबा के साथ, है ना। तो उन्होंने कहा, जैसे विश्व किशोर भाव थे, आनंद किशोर भाव थे, तो उन्होंने कहा बाबा को, बाबा हम इस पर ऐसा झूठा लिखवाने से, छपवाने के कारण कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो हम, अगर आप छुट्टी दो, हम कोर्ट में केस करें इसके खिलाफ, ये ऐसे कैसे लिख सकता है, झूठी बातें। बाबा ने कहा नहीं, बाबा इसको प्रेम भरा पत्र लिखेंगे। देखो बच्चों, इसके इस लिखने के कारण ओम मंडली का नाम विदेश तक गया, संस्था का नाम विदेश तक गया। तो कितना इसने बाबा का कार्य किया। तो बाबा ने उसको फिर थैंक्स गिविंग लेटर लिखा।
प्यार भरा पत्र लिखा, बच्चे बच्चे मीठे बच्चे कहकर लिखा। तो उसको बहुत ऐसा लगा, अरे मैंने जिसकी इतनी बदनामी की उसने मुझे ऐसा प्यार भरा पत्र लिखा। तो वो बाबा को मिलने आया और बाबा को मिलते ही वो परिवर्तित हो गया और फिर उसने खुद सब कुछ सत्य असत्य सब कुछ लिखा फिर न्यूज़पेपर में। तो ऐसे बाबा कहते ना कि जो गाली दें, जो तुम्हारी निंदा करे, उसको भी मित्र समझो। तो प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने हर कार्य को ऐसा, हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में करके बच्चों को दिखाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य हैं। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वे तो जादू कर देती हैं, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती हैं, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वे सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं। महाउपाध्याय श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की हैं, कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियाँ बैठ बनाई हैं। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। भागवत आदि में ये सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं, उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर दूं। बाप भी समझाते हैं, राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है। फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ जाती हैं, फिर उनको मिलती थोड़ी हैं। उनके प्राइवेट पोट्री चिट्ठियाँ देखते हैं, कितनी चिट्ठियाँ फेंक देते हैं। कोई में ऐसी ज़रूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टाटापा ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। ये भी अब है। अब बाप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं हैं ये वहाँ यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। ये केवल साकार की बात नहीं है। अभी भी यदि मुरली सुनते हुए, योग करते हुए यहाँ वहाँ देखते हैं, मन बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है, तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं है, इनको वैल्यू नहीं है पढ़ाई की। इतना ऊंच बाबा इतनी दूर से रोज़ आते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, इतनी ऊंची आत्मा हमें बना देते हैं, इतना ऊंचा वर्षा हमें देते हैं। और हम बच्चे यदि ऐसी पढ़ाई पढ़ते हुए भी मन बुद्धि हमारा इधर उधर भटकता है, मुख भी इधर उधर जाता है, तो बाबा समझ जाते हैं इस बच्चे को पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, इसकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तो उन पर बाबा की आशीर्वाद भी नहीं आती है।
फिर बाबा ऐसे बच्चों को देखता भी नहीं है। तो अपने को चेक करें, हम ऐसी लिस्ट में तो नहीं हैं। पूरी एकाग्र बुद्धि होकर मुरली सुनते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, दिन में धारणा में लेकर आते हैं, तो बाबा की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा कहते, बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह से सुनते हैं, इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है। उबासी देते रहते हैं, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्ठी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। बाबा उनको क्लास में बैठना अलाउड नहीं करते थे। साकार बाबा, जिसको उबासी आती थी, जो झुटका लेता था, इधर उधर देखता था, अलर्ट होके मुरली नहीं सुनता था, बाबा उसको क्लास से बाहर भेज देते थे। तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि बाबा सामने आए, बैठे, मुरली सुनाए और बच्चे का ध्यान इधर उधर जाए। खुद को चेक करें, ऐसा नहीं है। बाबा साकार में तो बाबा कहते ना, मैं देह के बंधन में था। अव्यक्त होने के बाद तो मुझे देह का बंधन नहीं, मैं 1 सेकंड में पूरे विश्व में अपने सभी बच्चों के पास चक्र लगा लेता हूँ। तो जब भी हम मुरली सुनते हैं, हम किस विधि से सुनते हैं, बाबा चक्र लगा के हमें देखते हैं, बाबा चेक करते हैं। मेरा मन और बुद्धि मुरली सुनते हुए विशेष कहाँ भटकता तो नहीं है। तो अपनी रिजल्ट देखो, जब बाबा मुझे मुरली सुनते देखते हैं तो बाबा मुझे क्या देखते होंगे। बाबा कहते, अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पार्ट चला है, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं, इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। अनन्य बच्चे हैं जो बाबा के, जिनको बाबा से बहुत प्रीत है, तो बाबा तुरंत उनकी बुद्धि की डोरी खींच लेता है। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी ये तो है ही नरक, सब नरकवासी हैं, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ ये तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। देखो हमारा यादगार कितना चला आता है। हमारे सिवाय स्वर्गवासी कोई बनता नहीं है, लेकिन स्वर्ग की कथाएं ऐसी सुनी हैं सबने, ऐसे दृश्य सबको याद आते हैं, सबने सुने हैं कथाओं में, कि सबको होता है कि बस हम स्वर्ग में जाएं। तो क्या कह देते, मरने के बाद सब स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते प्रैक्टिकल में तो तुम बच्चे जाते हो स्वर्गवासी, और कोई स्वर्गवासी होता ही नहीं है। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा, जो इस अंतिम समय तक भी हमारा स्वर्गवासी होना एक यादगार रूप है। और उसकी विधि भी यादगार है, मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ भी बाबा ये कहते हैं, देह भान से मरोगे, आत्म अभिमानी हो चलोगे, आत्म अभिमानी हो रहोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो फिर त्रेता में आएंगे। वो स्वर्ग नहीं हुआ, सेमी स्वर्ग हुआ। तो विधि भी वो ठीक बताते हैं, मरेंगे तो जाओगे, लेकिन मरना किससे है, कहाँ मरना है, कब मरना है, ये मरना शब्द तो ठीक है, लेकिन उसका अर्थ उन्होंने गलत समझ लिया है। और अर्थ समझते हैं हम बच्चे।
तो कैसा हमारा एक्यूरेट यादगार बना हुआ है, मरेंगे तो स्वर्गवासी होंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है, अभी सिर्फ ये तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद हैं। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। नष्टो मोहा होने की युक्ति ही ये है। सर्विस में स्वयं को बिजी कर लो, सेवा में स्वयं को बिजी करो, अलौकिक जीवन में अधिक से अधिक रहो, लौकिकता खत्म होती जाएगी। बाबा के घर से अधिक कनेक्शन रखो, अपने लौकिक घरों से मन बुद्धि से कनेक्शन ऑटोमेटिकली हटता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है। मैच कहाँ से करना है अपना पुरुषार्थ? मम्मा बाबा के लेवल का पुरुषार्थ है, मम्मा बाबा के लेवल की दिनचर्या है, मम्मा बाबा जितना एक्यूरेट ब्राह्मण जीवन है। बाबा कहते सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। सेकंड पॉइंट, याद का सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। आज का वरदान है सदा साथीपन की समृद्धि और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो, जो सदा ही कंबाइंड स्वरूप साथीपन के अनुभवी बच्चे हैं। बाबा कहते उन्हें सदा ऐसा अनुभव होगा कि साकार में कोई साथ में है, लेकिन ये साथीपन की स्मृति रहेगी कब? जितना हम साक्षी होते जाएंगे उतना हम बाबा के साथीपन के अनुभव में खोए रहेंगे।
तो देह से, देह की दुनिया से साक्षी हो जाओ और फिर बाबा साथी है, तो साथीपन का अनुभव रहेगा। स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। आजकल बाबा हमें एकाग्रता पर कितना ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते निर्विघ्न हो या एक रस स्थिति का अनुभव करना हो, उसके लिए एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। अच्छा, ओम शांति।